नमस्कार दोस्तों, सुबह का समय हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में बहुत ही शुभ समय बताया गया है। सुबह के समय यदि हम वो कार्य करते हैं जिसमें हमें सफलता मिलना असंभव होता है, तो उस कार्य में भी हमें सफलता मिल जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है सूर्योदय के समय सभी देवी देवताओं की शक्तियां जो होती है वो सक्रिय होती है, यानी दिव्य शक्तियों का वास होता है प्रत्येक के घर में। तो सुबह के समय प्रत्येक व्यक्ति को ये कार्य अवश्य करने चाहिए, जिससे उनके घर में कभी उन्हें गरीबी का सामना न करना पड़े। भगवान की कृपा दृष्टि सदैव ही उन घरों पर पड़ती रहे। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो आपके घर में कभी भी गरीबी का वास ना हो, भगवान का वास हमेशा बना रहे, तो आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और अपने घर में प्रतिदिन इन कार्यों को करना शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपके घर में सब मंगल ही मंगल होने लगा है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है सूर्योदय के समय माता लक्ष्मी का विशेष महत्व बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि हमें सुबह उठकर वो कौन से कार्य करने हैं जिससे हमारे घर में कभी गरीबी ना आए। गरीबी मिटाने के लिए सबसे पहला जो कार्य है वो हमें ये करना है, जब भी हम सोकर उठे बिस्तर से तुरंत ही हमें अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए, बैठे ही बैठे। और उस समय आपके जो भी इष्ट है जिसमें आपका ज्यादा मन लगता हो उनका आप ध्यान करिए, भले ही आप 1 मिनट करिए। दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, मात्र 1 मिनट करिए। उसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों की इस तरीके से जोड़ लीजिए और आप मंत्रोच्चारण करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वशने देवी, पार्वतीष्टन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्योभ्यम, पादम पक्षम क्षमे। आप इस मंत्र का इस तरीके से आप जाप करिए। यदि आपको कठिन लग रहा है, आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, तो आप ऐसे में ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः का भी जाप कर सकते हो। यदि आप इस मंत्र को भी नहीं बोल सकते हो तो आप जय मां लक्ष्मी का भी उच्चारण कर सकते हो अपनी गरीबी को मिटाने के लिए। या आप चाहते हो आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहे, तो आप जय मां लक्ष्मी का आप सुबह जाप करके ही उठे, भले ही आप 5, 7, 11 बार ही क्यों ना बोले। उसके बाद आपको धरती माता को प्रणाम करना है। वैसे तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं, हर व्यक्ति को आती है, लेकिन करता कोई नहीं है। यदि आपको अपने जीवन में फल को पाना है तो आपको कर्म भी करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आपके जीवन जो है वो सुंदर और सुशील बनेगा। और आपको दूसरे नंबर पर जो कार्य करना है वो ये करना है, जब भी आप अपने बिस्तर से उठे, आप किसी भी दिशा में लेटे हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको उत्तर दिशा की ओर कम से कम 5 या 7 कदम चलना है और श्री कुबेर जी का आपको ध्यान करना है। कुछ नहीं तो ओम श्री कुबेराय नमः या ओम श्री कुबेर जी भंडार भरो की जय, आप इसी तरीके से जाप कर लीजिए। कुल मिला के आपको कुबेर जी का नाम लेना है 5 या 7 कदम उत्तर दिशा की ओर चल के। ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, आपको घर में धन संपत्ति को बढ़ाएगा, साथ में कुबेर जी की कृपा दृष्टि भी आपके परिवार पर बनी रहेगी। जिस भी परिवार पर कुबेर जी की कृपा दृष्टि होती है उस परिवार को कभी कोई हरा नहीं सकता या कोई व्यक्ति उसके परिवार पर कुदृष्टि नहीं डाल सकता है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो भी अपना नित्य काम करना है वह कर लीजिए, आप फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आपको सुबह में अवश्य अपने घर में झाड़ू लगानी है। यदि आप संभव हो जाए तो आप सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार का मतलब ये नहीं है कि आप आधा घंटा या थोड़ी देर 1 घंटा आप वहीं पर आप लगे रहे, आपके पास समय नहीं है तो आप सूर्य देव को खाली नमस्कार करते हुए भी वहां से निकल सकते हो। इतना सा कार्य आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मकता लाएगा, आपके जीवन में सूर्य की तरह प्रकाश भरेगा। सूर्य का दर्शन बहुत ही शुभ बताया जाता है सुबह में, क्योंकि सूर्य का जो कलर होता है उस समय बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और आपको ऐश्वर्य को देने वाला होता है। तो सूर्य के सुबह के समय सूर्य के दर्शन करिए। उसके बाद यदि आपके घर में मैड आती है कोई बात नहीं, आपको झाड़ू अवश्य लगानी है। आप भले ही नाम करिए कि आपने झाड़ू लगाई है, थोड़ा सा कूड़ा आप अपने घर में अपने हाथों से अवश्य निकालिए, क्योंकि झाड़ू को हमेशा ही सुबह के समय अपने घर की मालकिन को ही लगाना चाहिए। ये सच बात है दोस्तों, कितना भी पैसा हमारे घर में आ जाए, भले ही हम अपने घर के एक कोने में झाड़ू लगाएं, लेकिन हमें झाड़ू अपने हाथ से अवश्य लगानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अपने घर के झाड़ू लगाने के बाद अगर लक्ष्मी माँ को हम लोग प्रसन्न करना चाहते हैं तो झाड़ू लगाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर जल को अवश्य हमें
छिड़कना है, क्योंकि जब हम घर के मुख्य द्वार पर जल को छिड़कते हैं और उस समय श्री लक्ष्मी नारायण का जाप करते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी श्री नारायण के साथ प्रवेश करती हैं। और हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी ना आए तो ऐसा असंभव है। जब हम माता लक्ष्मी को प्रेम से बुलाएंगे तो वो हमारे घर में अवश्य आएंगी। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी गेस्ट को बहुत ही मन से बुलाते हैं तो गेस्ट पूरी कोशिश कर देता है उस घर में जाने के लिए। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप घर के मुख्य द्वार पर जल को अवश्य छिड़के। कोई सा भी दिन हो आप नियम पूर्वक प्रतिदिन छिड़कना शुरू करिए। और मैं तो ये कह रही हूँ पैसे तो आपको ये जल जो है वो सूर्योदय से पहले ही छिड़क लेना चाहिए, लेकिन आप नहीं जल्दी उठ पा रहे हो, आपका कोई ऐसा कार्य है जो आप रात्रि में करते हो। काफी सारे ऐसे बिजनेस ऑनलाइन हो गए हैं जो रात्रि के समय में भी किए जाते हैं, तो व्यक्तियों की मजबूरी है वो जल्दी नहीं उठ पाते हैं क्योंकि नींद का पूरा होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप जब भी उठें अपने घर में जब भी झाड़ू लगाएं आप उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर जल अवश्य छिड़कें, क्योंकि आपके लिए वही सुबह है और आपके लिए वही शुभ समय है माता लक्ष्मी को प्रवेश कराने के लिए। बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर से गरीबी को मिटाने के लिए। उसके बाद आप नियम बना लीजिए, आपको अपने घर के मंदिर में अवश्य जाना है। आप भले ही पूजा ना करते हो, आज से ही आप प्रण ले लीजिए कि आप अपने मंदिर में, मैं कह रही हूँ आधा घंटा नहीं, आप 1 मिनट के लिए जाइए और भगवान को आप अच्छे से नहला धुला कर मात्र ज्योत जलाकर आप उनको प्रणाम करके निकल आइए। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप ज्यादा समय तक पूजा मत करिए, लेकिन थोड़ा सा समय आप भगवान को देना शुरू करिए। भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने में दोस्तों मात्र 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में आप भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ा देंगे। 5 या 10 मिनट में आप अपने घर के मंदिर को साफ कर पूजा करके प्रणाम कर लेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम बताना भूल गई हूँ, क्योंकि मैं भी वो काम अपने घर में करती हूँ। पूरे दिन मेरे अंदर एनर्जी रहती है। जब मैं ये कार्य कर लेती हूँ तो एनर्जी का जो लेवल है वो मेरा यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि दोस्तों ये काम ही ऐसा है। आपको क्या करना है, जब आप अपने घर में झाड़ू लगाने जाएं, सबसे पहला काम यही है। झाड़ू लगाने जाएं तो आप अपने घर में भजन को चला के रख दीजिए। चाहे तो आपके पास कोई सिस्टम है तो आप उसमें चला दीजिए, नहीं तो आप अपने मोबाइल से ही भगवान जी के भजन को लगा दीजिए। जब हम भजन को लगाते हैं तो हमारा जो मन है वो ऑटोमेटिकली भगवान के पास पहुंच जाता है, क्योंकि जब हम बार बार अपने कानों से भगवान के भजन को सुनते हैं तो अवश्य हमें उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और भगवान के पास हमारा ध्यान भी पहुंच जाता है। ना चाहते हुए भी हमें भगवान की याद बनी रहती है। तो ये भी कार्य हमें अपने जीवन में गरीबी को मिटाने के लिए करना है। भगवान से ध्यान हमें कभी भी किसी प्रकार की विपत्ति में नहीं रहने देता है। दोस्तों ये छोटे छोटे कार्य जब हम अपने जीवन में करने लगते हैं तो हमें हमारे जीवन में सफलता मिलना निश्चय है। साथ में माता लक्ष्मी का हमारे घर में प्रवेश होना निश्चय है और हमारे घर में गरीबी जो है वो दूर रहेगी। कभी भी हमारे घर में गरीबी प्रवेश कर ही नहीं सकती। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती है उनको मुक्ति दिला देता है। यानी दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में धन धान्य संपत्ति या किसी और प्रॉब्लम से परेशान है, उनको आप प्रसन्न करने के लिए यदि इस वीडियो को शेयर करते हो तो आपको इससे ही भगवान की कृपा दृष्टि मिल जाती है, क्योंकि कलयुग में यही एक रास्ता मात्र है भगवान के पास रहने के और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए। और कहा भी जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। आप कलयुग में चाहते हो आपके पास भगवान का आशीर्वाद बना रहे, आप दूसरों को आश्रय देने योग्य बने, तो आप अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।